हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ के बारे में जानेंगे जो लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और मेरे हिसाब से ये सारे स्टूडेंट्स को इन कमिटीज़ के बारे में जानना चाहिए। और ये सिर्फ ना ही लॉ एंट्रेंस में पूछे जाते हैं बल्कि और भी बहुत ढेर सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहली कौन सी कमेटी है। सो द वेरी फर्स्ट कमेटी इज़ द ड्राफ्टिंग कमेटी। सॉरी, इसमें एक मिस्टेक है। ये कमेटी बनी थी 1946 में। ये प्रिंट मिस्टेक है। तो इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और ये कमेटी बनी थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट था उसको प्रिपेयर करने के लिए। एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इस कमेटी का एम था कि जो ड्राफ्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो उसको प्रिपेयर करेगी। लेट्स मूव टू द सेकेंड कमेटी एंड दैट इज द धार कमेटी। ये इसका जो इनके जो हेड थे वो थे एस के धार। और इस कमेटी को बनाया गया था कि टू एग्जामिन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। क्योंकि जैसे ही जैसे हमारा भारत पूरा बन रहा था और धीमे धीमे स्टेट्स फॉर्म हो रहे थे, तो ये कमेटी बनी थी कि जो नए स्टेट्स फॉर्म हो रहे हैं उनको रीऑर्गेनाइज किया जाए लिंग्विस्टिक बेसिस पे। द थर्ड कमेटी इज द फैजल कमीशन। 1952 में बनी थी और इस कमेटी को हेड किया था फैजल अली ने। आप देखेंगे कि जो सारी कमेटीज़ हैं, जो जैसे नाम हुआ, तो बेसिकली उनके नाम से ही वो कमेटी पड़ती है। जो उनके हेड होते हैं उनके नाम से, जैसे कि फैजल कमीशन, तो फैजल अली के। तो ये कमेटी बैठी थी कि जो नए स्टेट्स जो फॉर्म हो रहे थे और 1952 के टाइम में, कि उन सारे स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे फॉर्म किया जाए। इस कमेटी का ये एम था कि जो सारी स्टेट्स हैं उनको लिंग्विस्टिक बेसिस पे फॉर्म किया जाए। लेकिन जो ऊपर हम लोगों ने जो धार कमेटी पढ़ी थी उसमें ये था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं बल्कि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे फॉर्म किया जाना चाहिए। लेट्स मूव टू द फोर्थ कमेटी एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी, दैट इज द बलवंत राय मेहता कमेटी। ये फॉर्म हुई थी 1952 में और इसके जो हेड थे वो बलवंत राय मेहता जी ही थे। तो ये कमेटी स्टैब्लिश हुई थी, मतलब पंचायती राज सिस्टम के लिए। और इस कमेटी का जो एम था वो था टू सेटल द लोकल प्रॉब्लम्स लोकली एंड टू मेक द पीपल पॉलिटिकली कॉन्शियस। ये कमेटी ने जो बहुत एक अपना अहम भूमिका निभाई है वो पंचायती राज सिस्टम के रिगार्डिंग निभाई है। लेट्स मूव टू द फिफ्थ कमेटी एंड दैट इज द अशोक मेहता कमेटी। इस कमेटी ने जो है रिवाइव किया था, एक तरह से जो पंचायती राज सिस्टम था उसको रिवाइव किया था कि कि 3 टायर्स में पंचायती राज सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। कि जैसे कि ज़िला परिषद होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मंडल पंचायत होना चाहिए विलेज लेवल पे, और हर एक विलेज में जो है कंसिस्टिंग, अगर एरिया के हिसाब से, जैसे विलेज है छोटा बड़ा, उस हिसाब से 20,000 से 15,000 की पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो अशोक मेहता कमेटी और बलवंत राय मेहता कमेटी, ये दोनों कमेटीज पंचायती राज से रिलेटेड हैं। एंड लेट्स मूव टू द दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी, दैट इज द स्वरण सिंह कमेटी। ये फॉर्म हुई थी 1976 में और इसके हेड थे स्वरण सिंह। ये जो कमेटी, इसी कमेटी के ही रिकमेंडेशन पे एक सेपरेट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो इसी कमेटी के ही रिकमेंडेशन पे हुई थी। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं, वैसे ही हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं कि एक स्टेट के प्रति, तो एक स्टेट के प्रति कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं। तो इसी कमेटी की वजह से ही हमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी मिले हैं जो कि टोटल 11 है। और किस सेक्शन में है ये आप कमेंट करके बताइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।